एक्स्ट्रा स्पेस हटाने तो क्या करेंगे बताइए सब लोग। ये कोड एक्स्ट्रा स्पेस का ही तो है ये वाला। नहीं, देखिए, है ना। ऑफ इमेज ऑफ, देखो, आप इसको डायनेमिकली ये वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये अलग बार अलग हमें लिखना पड़ा, नहीं। आप चेंज करते जाए बट बाद इसमें आपको डायनेमिकली वर्क करते जाएगा, ऐसा होना, ऐसे होने चाहिए थे। और कोई क्वेश्चन यहाँ पे तो बता। और ये वाला क्वेश्चन तो सब करता हूँ, सबका हो गया होगा ये वाला। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। इसके लिए क्या करोगे बेटा बताओ सब लोग। यशस्वी आ गए। अच्छा, बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा। हम्म, क्या करना बेटा, नहीं ये आउटपुट चाहिए, देखो ये स्ट्रिंग है ना आपका, हमें आउटपुट ये चाहिए। रिवर्स करने से हो जाएगा सिर्फ। देख, रिवर्स से कैसे बात बनेगी। पहले स्प्लिट कर दो, फिर रिवर्स करो। क्योंकि स्ट्रिंग में जब रिवर्स करते हो ना, तो जो मैं कल बताया था ऐसा कुछ आएगा। क्योंकि हमें ऐसा नहीं चाहिए था। तो पहले क्या करो, इसे स्प्लिट कर दो। स्प्लिट किस लिए आप करोगे बताओ। स्पेस के लिए आप, देखो स्प्लिट हो गया बेटा। तो इसको रिवर्स करूँ मैं तो क्लोन माइनस वन, रिवर्स हो गया। अब दूसरा क्या करूँगा, आप इसको ज्वाइन करा दो। तो ज्वाइन कराने के लिए क्या पढ़े थे हम, स्पेस डॉट ज्वाइन। उस पूरे को जो उसके अंदर डाल दो, इस टेक्स्ट को देखो एक लाइन में। नहीं, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। तो बेसिक है, वैसे आप लोग को बीटेक वगैरह फ्रेशर जो होंगे ना उनको पूछा जाएगा ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस। हमने ओवरऑल कर लिया। कुछ क्वेश्चंस हैं जो बता दूं, आपको आता हो वैसे तो, फिर भी एक मैं आइडिया देता हूँ थोड़ा सा आपको। जैसे लेट से डीएफ देखो हमारा भी है, देयर इज ए किंग इन अ फॉरेस्ट। अभी एक देखो, ये हमने चेंज तो कर लिया बट ये अभी तक चेंज क्यों नहीं हुआ बेटा बताओ। क्योंकि हमने साइन लिया, क्लियर हो रहा होगा। अब लेट से इसमें हर एक वर्ड को आपको कैपिटलाइज करना है, तो क्या यूज करोगे, डीएफ डॉट अप। यदि मैं अपर करूँ तो हर वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज, देखो हो गया ना। यदि लोअर में करना हो हर वर्ड को, तो हर कैरेक्टर को क्या यूज करोगे, लोअर। हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करना हो सर, तो क्या यूज करोगे, टाइप। तो जहां जब जैसे यूज करना हो कर लेंगे। नहीं, अब आपका एक क्वेश्चन जो है घर से के लिए फिर से देता हूँ। देखो यहाँ पे, सब यहाँ देखो ना। अब आपको करना क्या है कि हमें आउटपुट ऐसे चाहिए, ऐसे। ये घर से करना है, हो जाएगा ना। घर से कर, हाँ। नॉर्मल फॉर्मेट में कंट्रोल नॉर्मल देते हैं, जैसे जैसे मेरे पास नेट हो गया, मतलब बस नॉर्मल देखते हैं कि उसका आई बड़ा जो फर्स्ट वर्ड का कैपिटलाइज कर दो। नहीं, अब सही थोड़ी है अब आई वर्ड। नहीं, मैं, आप यही कहना चाह रहे हो ना कि स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो ये सही है। हाँ ऐसे ही जो पहले स्प्लिट कर दिए, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर दो, मतलब टाइटल कर दो। टाइटल करते फर्स्ट वर्ड, बाकी को एज इट इज कॉन्कैट करा दो। जैसे कल किए थे ना हम स्ट्रिंग, वो रिप्लेस का यूज किए थे, या स्पेसिफिक लोकेशन की वैल्यू को हमने चेंज किया, बाकी को एज इट इज छोड़ दी, है ना। एक और तरीका, एक और बता देता हूँ आपको, कॉन्कॉर्डिनेशन थोड़ा सा तरीके से बता दो। देखो एक वेरिएबल लिया आपने n, इसकी वैल्यू लिखा लेट से राम, ठीक है। नेक्स्ट n टू इज द प्रसाद। अब यदि मैं n1 प्लस n2 करूँ तो आउटपुट क्या आएगा बताएं सबको। क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है ना बेटा, यही जैसे एक इंटीजर होता तो ये लगा था। दो एडिशन कब कर पाते हो, जब दोनों के दोनों क्या हो, स्ट्रिंग हो। नहीं, हाँ गैप लाना हो तो यहाँ पे का स्पेस को भी कॉन्कैट, अब यहाँ तीन, अब कितने कॉन्कैटिनेट हो रहे हैं, तीन। n1 प्लस स्पेस प्लस n2 है ना, तीनों का आउटपुट देखिए आ रहा है। अच्छा एक तरीका ये भी था बेटा। क्या, क्या, आवाज नहीं आ रही है आपकी। कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैट बता रहा हूँ कि यदि दो स्ट्रिंग को आप ऐड करते हो तो यही कॉन्कैट है, ये समझा रहा हूँ। n1 की वैल्यू हमने राम रखा है।
दो स्ट्रिंग को जब आप ऐड करते हैं उसे कॉनकैट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए N1 प्लस स्पेस प्लस N2 ऐड हुआ। अच्छा, एक तरीका ये भी था कि आप सिंपल ऐसे भी कर सकते, कैसे, यहाँ पे ही स्पेस दे दी। नहीं, ये भी तरीका था। अब एक चीज, यदि ये एक इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता तो ये नहीं होगा। जैसे दो नंबर यदि ऐड करते हो तो एडिशन होता है, उसी तरह दो स्ट्रिंग को क्या कहते हैं, कॉनकैट, है ना। और एक चीज और देखिए, 4 इंटू यदि मैं N1 लिखूं तो क्या होगा, कैन यू गेस। 4 इंटू N1 लिखूं तो कैन यू गेस कि व्हाट विल बी अवर आउटपुट। राम 410 दिखाएगा, देखो तो बीच में स्पेस क्यों दिखा रहा है बेटा, बताओ सब लोग। स्पेस है, ऑटोमेटिकली नहीं दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग को एक साथ कर देता है मर्ज। स्पेस डिफॉल्ट नहीं लेता, वो डिफॉल्ट यूज के इसलिए ले रहा है। समझ में आया, तो ये वर्किंग फ्लो था। ऑल डन। तो स्ट्रिंग हम सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताएं सब लोग। तो स्ट्रिंग में हमने एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं मैंने क्या क्या बताया, उसमें कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना। सबसे पहले हमने रिप्लेस पढ़ा था, याद होगा। रिप्लेस के बाद हमने आपको ज्वाइन बताया। ज्वाइन के बाद आपने टाइटल पढ़ा। यस। टाइटल के बाद क्या पढ़े थे हम, एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप, है ना। एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप, और क्या पढ़ा आपने, एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप स्ट्रिप, कॉनकैट पढ़ा आपने, लेंथ पढ़ा आपने, काउंट पढ़े, इंडेक्स पढ़े, इंडेक्स नंबर बताता है इंडेक्स, है ना। और लेंथ तो हो चुका। अपर लोअर पढ़े आप, अपर, एक जगह रहेगा ना तो याद रहेगा, आप लोग भी लिख लेना। अपर लोअर और टाइटल, ये तीन पढ़े थे आप। हम्म, यही पढ़े थे हम। और एक पढ़ेंगे अभी मैक्स और मीन। इतने पढ़ चुके हैं हम लोग फंक्शन एक स्ट्रिंग की। अच्छा, एक चीज और बताना था, फाइंड बताना था। इससे भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, दिखाता हूँ। देखो सुनो, जैसे लेट से किसी भी एलिमेंट का यदि इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है तो आप क्या यूज करते हो, इंडेक्स फंक्शन। जैसे लेट से हमें ई का इंडेक्स नंबर या एच का इंडेक्स नंबर चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे एच। एच कितने नंबर इंडेक्स पे बताइए, 1 पे, बता रहा है 1, है ना। यदि मैं के लिखूं तो के कितने नंबर इंडेक्स पे, जो भी होगा बताएगा। बट लेट से कि हमने ई का यदि इंडेक्स नंबर लिखा तो क्या आएगा, कैन यू गेस। कि टी में पहले भी है फिर उसके बाद भी है, क्या उसके बाद फर्स्ट को रिटर्न करेगा। उसी तरह से स्पेस में यदि मैं कहूँ कि बीच स्पेस, अभी कौन सा स्पेस आएगा बेटा बताओ, 5। लेट से मुझे सेकंड वाला चाहिए होता तो इंडेक्स के अंदर एबिलिटी, इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, देखो, डीएफ डॉट इंडेक्स। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, जैसे लेट से मैंने यहाँ पे जेड लिखा तो जेड इस पूरे में नहीं है, क्या रिटर्न करेगा, देखो बेटा, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। यस। तो ये ध्यान रखना कि यदि कोई स्ट्रिंग नहीं मिल रहा है और एरर आ रहा है, इसका मतलब ये एरर नहीं है, एक्चुअली वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह से हम यदि डीएफ डॉट फाइंड यूज करें, ध्यान से देखना, डीएफ डॉट फाइंड यूज करें और यहाँ पे स्पेस, स्पेस बता रहा है कितना नंबर पे, सेम चीज बता रहा है। लेट से मैं यहाँ पे -1 लिखे तो -1 की, सॉरी, -1 नहीं, जेड। तो जेड नहीं है इसमें तो क्या रिटर्न कर रहा है बताओ, फाइंड -1 रिटर्न कर रहा है, मींस व्हाट, वो स्ट्रिंग नहीं फाइंड आउट हुआ। और यदि इंडेक्स यूज कर रहे हैं उसमें एरर आ रहा है तो वो स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब सेकंड थिंग, पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट था मैं सेकंड एलिमेंट को ढूंढना। देखो, फाइंड के अंदर दो पैरामीटर बता सकते हो आप एक तो यदि आपने कुछ नहीं पास किया तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वाले को रिटर्न किया। बट इसमें आप एक कॉमा देके सेपरेट बता सकते हो कि अब कहां से कहां तक ढूंढना है। तो हम पांच, पहला कहां पे, 5 पे, अगला स्टार्ट कहां से करना होगा, 6 से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 6 to 10, मतलब 6 से 10 के बीच का। तो देखो, ये 6 से 10 के बीच में जो रिटर्न करेगा वो बता देगा। और यदि आपने लेट से 6 बताया और आपने ये नहीं बताया तो 6 के बाद जहां भी पहली बार मिलेगा, लेफ्ट फर्स्ट अकरेंस जहां भी एग्जिस्ट करेगा उसको रिटर्न करेगा। नहीं, और 8 के बाद यदि चाहिए होता है, जैसे इसके बाद ये इसको बता रहा है ना भी 8, इसके बाद का चाहिए होता तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 8 के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9, यही ना।
ऐसे हम मूव करते चले जाएंगे। तो क्या हम यदि इसको देखो, ध्यान से देखना बेटा, आप सभी लोग समझना मेरी बात को। जैसे ये बाई डिफॉल्ट अभी फर्स्ट को बता रहा है, तो यदि मुझे सेकंड को ढूंढना हो तो क्या हम ऐसे यूज कर सकते हैं ना, df डॉट फाइंड, और मुझे क्या ढूंढना है, स्पेस को, और पहले स्पेस के बाद से ढूंढना है। तो पहले स्पेस कितने नंबर पे मुझे नहीं पता, तो हम ये फार्मूला यूज के +1 कर सकते हैं ना। तो देखो ये कितने नंबर बता रहा है, 8 नंबर पे। और यदि मुझे इसके बाद वाले चाहिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इस पूरे फार्मूले को अगेन हम यूज कर सकते हैं ना ऐसे, df डॉट फाइंड, इसके बाद वाले स्पेस चाहिए तो हम इस फार्मूले +1 कर सकते हैं। सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं अपने पेशेंस को थोड़ा कर दूं। मैं ये समझा रहा था, मैं ये समझ रहे हैं, मैं ये समझा रहा था कि जैसे आपको लेट से इसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, जैसे इसमें इंडेक्स भी यही काम कर रहा था, बट फाइंड एक अलग फ्लेक्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि लेट से आपने इंडेक्स ढूंढा तो ये कितने नंबर बता रहा है, 5 नंबर। तो इसके बाद का यदि ढूंढना है तो आप यूज करें फाइंड। बट आप यदि फाइंड में सिर्फ आपने स्पेस दिया तो ये बता रहा है कि 5वें नंबर पे। बट आप एक पैरामीटर और पास कर सकते थे क्या, कि डीएफ डॉट फाइंड स्पेस ढूंढना है, स्पेस कहाँ से ढूंढना है तो आप स्पेसिफाई कर सकते थे कहाँ से ढूंढना है, पहले स्पेस के बाद से, क्योंकि पहले स्पेस बाय डिफॉल्ट तो मिल गया। तो आप, क्योंकि यदि आप ये भी फाइंड वही सेम वर्क करता है, लेफ्ट फर्स्ट रेफरेंस, तो आपको बताना होगा 6, तो 6 के बाद से ढूंढेगा। यदि आप यहाँ पे नहीं पास करते तो लेफ्ट से पहली बार जो मिलेगा उसको, लेफ्ट फर्स्ट अकरेंस से। यदि मैं 6 पास करूँ तो 6 के बाद जो फर्स्ट अकरेंस मिलेगा उसको रिटर्न करेगा। तो 6 के बाद जहां पे भी मिलेगा वहां पे आपको समझ गए? फाइंड फंक्शन के अंदर ये वही तो गैदरिंग जहां से स्टार्ट करना है, इंडेक्स के अंदर नहीं डाल सकते क्या, इंडेक्स नहीं, इंडेक्स के अंदर ये फंक्शन नहीं है। ये इंडेक्स भी बस एक ही चीज पास कर सकते हो नहीं, दोनों का काम एक ही है बेटा, फाइंड और इंडेक्स का काम एक ही है, इंडेक्स नंबर रिटर्न करना। बट फाइंड में फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप लेंथ बता सकते हो या आप एक स्पेसिफाई एरिया बता सकते हो कहाँ से कहाँ तक। इंडेक्स के अंदर ये चीज नहीं है। सर अल्फाबेट को एक स्टेटमेंट है, मतलब एक लाइन है, उसमें ढूंढना होगा तो सारे ढूंढते हैं कि दूसरे पहले तीसरे पे एक साथ ढूंढो कैसे मिलेगा। तो फिर यही फाइंड यूज करो, इसी में आगे पढ़ेंगे, लूप यूज करेंगे। फाइंड पहले स्पेस बता दिया, अब दूसरी बार जब सर्च करेगा तो उसके बाद से प्रिंट किया, फिर अगली बार सर्च करेगा तो उसके बाद से, यही तो लॉजिक बता रहा हूँ फाइंड का यूज। ये 3 बार क्यों करवाया, पहली स्पेस कहाँ पे मिला 5 पे, तो दूसरी स्पेस कहाँ पे मिला 5 + 1 6 ना, तो अब यही फार्मूला को इसके अंदर डाल दो और +1 कर दो, है ना। अगली बार क्या करोगे, इसी सेम फार्मूले को अगेन आईडी यहाँ पे मैं किया हूँ देखो। ये 6 हर बार फिक्स नहीं रहेगा ना में कि 5 पे ही होगा, ये तो मैं फार्मूला डायरेक्टली वर्क करने जैसे अब हो गया, जब तक 5 पे नहीं हुआ होगा ना आगे भी तो हुआ होगा, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ। जैसे मेरा कहने का सेंस ये होता है, हर बार कोई भी मैं आपको भी बताता हूँ, कोई भी मॉड्यूल मेरा ये फोटो होता है बताना कि वो डायनेमिकली वर्क करे, क्योंकि वो स्टैटिक सीख जाएंगे ना। कल को यदि वर्क, कोई कल को कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर दिया फिर उसमें आपको याद रहेगा कि तो 6 ही लिखना है ना। तो ये थोड़ा इसीलिए मैं इस सब चीजें करवा देता हूँ, आपको समझ में आया होगा आप। फाइंड क्लियर हुआ, तो ये था हमारा यूज, बस इतना ही होता है स्ट्रिंग के अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट डेटा टाइप, हम सीक्वेंस। अच्छा हाँ, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब पढ़ेगा, कह रहे कुछ भी नहीं छोड़ेगा सब पढ़ेगा नहीं। अब देखो इसमें इतने दूर से देखो, अब समझो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाना ही चाहता यार, मैं क्या, मैं बताऊंगा तभी तो मुझे भी याद रहेंगे। देखो इसमें क्या है, एक कैपिटल ए से जेड ऐसे चलेगा इसकी, और स्मॉल ए टू जेड ऐसे चलता है इसकी ऑर्डरिंग। मतलब सबसे छोटा कौन सा होगा, कैपिटल ए, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, स्मॉल जेड। समझ में आया सभी को, यही ऑर्डरिंग, मतलब अभी देखो इसके अकॉर्डिंग मोहन में सबसे छोटा कौन हुआ बताओ, एम, वी कैपिटल में है, और सबसे बड़ा कौन हुआ बताओ, समझ में आ गया ना सबको, तो यही ऑर्डर फॉलो करता है। देखो मैक्स ऑफ डीएफ यदि मैं करूं, ओ आएगा, देखो ओ आएगा,
MNO होता है ना, वो सबसे लास्ट में होता है ना। और मिनिमम ऑफ DFN तो क्या आएगा? N। समझ में आया ये? और यदि मैं यहाँ पे लिख दूं लेट से आरोहन, तो अब क्या होगा? अब सबसे छोटा कौन हो गया? ये। समझ गया ना? Yes। इस तरह से वर्किंग फ्लो है। हाँ, अब देखिए बेटा आप सभी लोग, अभी देखिए मिनिमम क्या बताएगा ये, और सबसे कैपिटल क्या बता रहा है? जेड स्मॉल जेड, देख रहे हैं ना? इसकी वर्किंग बस इतना ही होता है। और जब आएगा तो फिर हमें लूप जब हम पढ़ेंगे तो फिर दोबारा ये मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सीक्वेंस डेटा टाइप में, नेक्स्ट टाइप है। पहला टाइप क्या था? स्ट्रिंग। उसी का दूसरा टाइप पढ़ रहे हो, यदि आप ये भूल गए हो तो मैं एक बार दिखा दूं। है ना? हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा, सबसे पहले हमने नन पढ़ा, न्यूमेरिक पढ़ा, सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर हमने बताया कि इसके मल्टीपल टाइप होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा स्ट्रिंग सीक्वेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? बाइट्स। इंटीजर एक ही वैल्यू है, उसमें क्या मैक्सिमम है क्या? अरे पांच बच्चे हो तब ना कहेंगे टॉपर यूजर। एक ही बच्चा, क्या टॉपर क्या यूजर? इंटीजर के अंदर मल्टीपल मेंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो एक ही होता है ना। क्या? इंटीजर सीक्वेंस डेटा टाइप। इंटीजर सीक्वेंस डेटा टाइप इन विच, इसकी देखो कुछ स्पेशलिटी है। इन विच वी कैन स्टोर ओनली इंटीजर वैल्यू। सिर्फ आप कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? इंटीजर, सिर्फ। और जिसकी रेंज क्या होगी? 0 से लेके 255 तक। देखो कितना कस्टमाइज है ये, है ना? इनर सीक्वेंस ये तो इंपॉर्टेंट है, ये फॉलो करेगा। इनर सीक्वेंस हर वैल्यू कैसे फॉलो करेगी? सीक्वेंस में, है ना? और इसकी स्पेशलिटी बताऊं मैं, प्रॉपर्टी ऑफ बाइट्स बताऊं यदि, इसको बाइट्स को डिफाइन करने के लिए आपको कीवर्ड यूज करना पड़ता है। बाइट्स ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते हैं, ये होते हैं इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाइट्स, इसको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, बाइट ऐसे, बाइट्स ऐसे, और फिर इसमें एलिमेंट पास करोगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी तो आपने देखा, 0 to 55 में स्टोर कर सकते हो रेंज, और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ये भी आपको इंडेक्सिंग अलाउ करता है, इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, इट्स अलाउ स्लाइसिंग। और ये इम्यूटेबल नहीं, ये म्यूटेबल है, जैसा कि हमारा स्ट्रिंग था। समझ में आया? ये अब स्टार्ट करते, लिख लिया आप सब लोग? तो बाइट्स को लेट से डिफाइन करना है आपको, तो क्या यूज करोगे? एक वेरिएबल लिया df इज इक्वल टू, इसकी देखो थोड़ी ना अलग ही रहेगा। जैसे लेट से मैं एक सिंगल वैल्यू डालें तो 12 डाला, स्कोप करो आउटपुट क्या आएगा? नहीं, बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। देखो बाइट्स इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था ना, ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका बेस। पढ़े थे ना कि जैसे आप बाइनरी नंबर के लिए क्या लिखा करते थे? 0b। ऑक्टल के लिए क्या लिखा करते थे? 0a। हेक्साडेसिमल के लिए क्या लिखा करते थे? OX। नहीं पढ़े थे क्या? ये नहीं पढ़े थे। बता देता हूँ कोई नहीं। जैसे नंबर सिस्टम क्या होता है? 0 से 9 के बीच का जो नंबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम। 0 1 के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? बाइनरी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको बेस दो तो भी सही, नहीं दो तो भी सही, बाई डिफॉल्ट होता है। बट उसकी बेस 10 एग्जिस्ट करती है। इस तरह से पाइथन में जो भी नंबर डायरेक्टली डालते हो ना, बाई डिफॉल्ट पाइथन जैसे मिलता है उसे डेसिमल नंबर। बट यदि आपको जैसे बाइनरी नंबर मुझे बनाना है, तो आप बाइनरी नंबर लिखना पड़ता है, जैसे 1011 है, यदि इसे लेके छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? डेसिमल। बट यदि इसे बाइनरी कहना है तो आपको यहाँ पे बेस क्या लिखना पड़ेगा? तभी बाइनरी होता है। और लेट से 0 से 8 के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनेगा, जैसे लेट से 0 से 8 की कॉम्बिनेशन, जैसे आपने लिखा 6 4 5, तो इसकी कॉम्बिनेशन से जो नंबर बन रहा है इसको क्या कहा? ऑक्टल नंबर। पढ़े थे ना हम लोग ये? 0 से 7 हुआ ना 8। और 0 से लेके यदि आप 15 मतलब 9 के बाद से ए शुरू हो जाता है, 10 ABCD ऐसे। अब मैंने बोला था पढ़ लेना बाइनरी नंबर सिस्टम, तो ये हेक्साडेसिमल हो जाता है ना। इसकी बेस कितनी हो जाती है बेटा? 16। उसी तरह से पाइथन में यदि लेट से एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपको बाइनरी नंबर, देखो अभी तक तो आपने डेसिमल नंबर स्टोर कर ही दिया, तो वैल्यू डाल रहे हो बाई डिफॉल्ट, वो क्या पाइथन समझ रहे हो उसको? डेसिमल। बट एक लेट से कि आपको वेरिएबल के अंदर बाइनरी नंबर रखना है, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? 0b। जैसे यहाँ पे बेस नीचे लिखते हो ना, ये आगे में इसका बेस लिखा जाएगा।
बाइनरी के लिए 0p। तो देखो 100 किसका होता है, 8 का। तो आप स्टोर तो किए बाइनरी, बट पाइथन इसको स्टोर कैसे किया, इंटीजर में बता रहा है। तो बेसिक बदल जाता है, बट वो यहाँ 0। हाँ, 0 भी बेस बताना पड़ेगा, तो आपके लिए 100 था, लेकिन बाई 1008 का है तो बाइनरी होता है। हाँ? क्या? जैसे मैं 0 नहीं, तू कैसे लिखो, सब अपने मन से थोड़ी लिखो। 0p, ऑक्टल के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखो एक चीज और, किसी भी नंबर का बाइनरी यदि आपको खुद देखना हो, जैसे 8 का मुझे बाइनरी देखना है, देखो ये बता रहा है, ये भी वही उसे वैसे ही बता रहा है जैसे आप लिखे। देखो ये पहले क्या लिख रहा है, 0 भी बता रहा है, बेस बताया कि 0 भी मतलब बाइनरी नंबर है, तो 8 का बाइनरी क्या होता है, 100, है ना। किसी भी नंबर का, जैसे लेट से आपको ऑक्टल नंबर रखना है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो n1 इज इक्वल टू 0 0 कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, 0 और यहाँ पे वैल्यू रखो। तो ये आप 564 आपके लिए, बट ये पाइथन के लिए क्या है, ऑक्टल नंबर है, देखो 370। हाँ, सब बाइनरी के लिए 0 भी, ऑक्टल के लिए 0। और ऑक्टल यदि देखना चाहते हो किसी भी नंबर का, तो ऑक्टल देखो, ऑक्ट किसका, N1 का। देखो बता रहा है N1 का ऑक्ट, देखो 560। नहीं नहीं करता, अरे वो है ना, सिस्टम डिफाइंड है। समझ में आया, ऑक्टल के लिए हेक्साडेसिमल, जैसे हेक्साडेसिमल एक वेरिएबल के अंदर रखना है, तो आपने इनटू वेरिएबल और यहाँ पे लिखोगे 0x। हाँ, ए का क्या होगा बताना, ये 10 हुआ ना। तो देखो बेटा, इनटू देखो 10 बता रहा है, देखो। और इसका यदि बाइंड तुम यदि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हेक्स यूज करो, देखो बता रहा है क्या, परफेक्ट और नॉट परफेक्ट। हेलो, मॉर्निंग कैसा हो? बताइए। पहले 1 से 2 तो पावर बीआई है, और 3 से 4 स्टैट्स है, दोनों आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैसेज, हाँ, स्टैट्स। बच्चे परेशान हो रहे थे, तो मैंने फाइनली सबके लिए ये कर दिया। ठीक है, मुझे एक मैसेज कर लेने दो, ये तो हमारे लिए संकट की बात हो जाएगी। डियर ऑल, टुडे वी विल स्टार्ट एट, मैसेज मैसेज देके कुछ सब नहीं आता आप लोग को, 11:30 से था, एक कैसे हो गया, आता होगा ना थोड़ा थोड़ा। नहीं, यहाँ आने के बाद वैसे तो मैं करता नहीं ऐसे, कभी हुआ या मेरे साथ, या नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ होगा, हुआ बताओ एक आध बार हुआ तो है। नहीं बेटा, हमारे साथ नहीं होगा, या तो आपको पहले मैसेज होगा। ये बैच सब खत्म है, प्रोजेक्ट क्लास चल रही है बस। 3:30 रख लो, आज संडे ऐसा बच्चे फ्री हैं। देखिए, कंप्लीट हो गया, आप देखो बाइट्स क्या होते हैं, ये समझ गए ना। देखो ये रटना नहीं है बेटा, किसी को रटना नहीं है, समझना था, हमने बता दिया। उसी तरह से देखो, ये जब भी आपको देखो किसी भी नंबर के पहले कोई नोटिफिकेशन नोटेशन आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं नोटेशन, तो आप क्या समझते हैं, उसका बेस रिप्रेजेंट करता है। तो बाइट्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है बेटा, ये बाइट्स का बी लिखता है, है ना। और यदि मल्टीपल वैल्यू लिखना हो, आपको ये मत समझना कि ये वैल्यू क्या है, क्योंकि आप बाइट्स में कन्वर्ट कर नहीं सकते, मशीन करता है सारा। तो आप यदि इसको मल्टीपल वैल्यू दोगे तो भी ऐसे ही करेगा, देखो लेट्स से हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू मुझे यदि स्टोर करना हो, तो लिखेंगे n1 इज इक्वल टू बाइट्स, वैल्यू डाल दो, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही डाल सकते हो, उसकी रेंज 255 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, देखो। देखो, सॉरी, देखो, और यहाँ पे 255 से बड़ी वैल्यू रख के देख लो, 256 देखो एरर आएगा, आ गया ना, रेंज बता रहा है कितना ही रखना है। 256 तक है, मतलब 255 तक ही रख सकते हैं आप। ये यूज करना ही पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या? 0
जीरो इंक्लूड है, 256 एक्सक्लूड है। अरे भाई वो लिस्ट आउट अपन वाली चीजें वो फाइंड करो, उसका वो ब्रैकेट को मैच करो, ब्रैकेट मान लो अरे लिस्ट आउट अपन रट के पास ये देगा सब, समझ ही तो रहते थे कि कौन से बीटेक चल रहा है। 4 साल यदि पहुंचा, 8 सेमेस्टर में यदि सभी में टॉप कर गए तो गेट वैसे ही सर क्वालिफाई हो जाओगे। गेट दिए थे नहीं, जेआरएस नहीं जाते हैं सर। हमारे कॉलेज में था आईआईटी पटना की, यदि आपने 8 सेमेस्टर में सभी में टॉप किए, मतलब सेमेस्टर टॉप किए, तो आपको अलग से जीआरएफ देने की डेट नहीं है, जीआरएफ क्वालिफाइड है। हाँ, आप जीआरएफ क्वालिफाइड हो, मतलब आपको यदि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो ना, तो आपको इक्विवेलेंट टू जेआरएफ की मिलती है। जेआरएफ, हाँ फिर तो बस तो गड़बड़ हो, एक ही में आया था टॉपर बस। पहले सेमेस्टर में कौन आया था? कोई आया नहीं। वो घर पे किसी का नहीं आया था, फिर तो एवरेज मार्किंग कर दी। कॉलेज वाले यदि आप करें तो आप बढ़िया हो सकता है, फिर आप किसी एमटेक के लिए कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ना, डायरेक्ट बीएचयू जैसे कॉलेजेस में आराम से ले पाओगे, बढ़िया दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में डायरेक्ट एडमिशन। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, सब सर पढ़ते नहीं, सर्च नहीं करते, रट्टा मारते। आईटी सेक्टर में आने के लिए, आईटी सेक्टर में आने के लिए अब तक को मतलब कोई वैसे फायदा है, बहुत फायदा है। एमटेक करने से आपको जहां भी रहोगे हाई क्वालिफाइड माने जाओगे। क्या लगता है सॉफ्टवेयर डेवलपर सब बीटेक वाले और एमटेक वाले में डिफरेंस नहीं होता? होता है। काम करने से क्या होता है, आपकी इनडायरेक्टली यदि मैनेजमेंट के बिहाफ पे किसी तरह की डिसीजन ली जाएगी तो एमटेक वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। लेट से कि आपको किसी को एज ए टीएल टीएल बनानी है, और आप सभी लोग बैठे हो चारों, तो उसमें से उसको प्रिविलेज दिया जाएगा जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा हाई। तो जो बच्चे वाले एमटेक वैसे भी कर लो, कर लो बस। कर लो ना, मुझे एमटेक कर लो, फिर कर लो, यदि ऐसा भी नहीं कि एकदम करना नेसेसरी है, जॉब ज्वाइन कर लो डिस्टेंस से कर लो एमटेक। एमटेक आप जनरली लोग डिस्टेंस से ही करते हैं, एमटेक क्या पीएचडी डिस्टेंस से कर रहे हैं बच्चे, मैं खुद कर रहा हूँ। मैंने इसको लेके और नहीं कर सकते हैं आप भी, बट एमटेक कर लेना बहुत अच्छा रहता है, मतलब काफी अच्छा रहेगा। तो देखो ये हम यहाँ तक पहुंच गए। ऐसा ऐसा नहीं कि एमटेक ही करना सबको जरूरी है, एमबीए भी कर सकते हैं बच्चे जो बीबीए वाले हैं। जो बीए वाले हो एमए करें, मतलब आप अपने अपने जो भी है मास्टर्स करना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। एमटेक ही एक स्पेशलाइज नहीं है कि एमटेक ही चाहिए सब। बीए वाले बीटेक वाले बीए के बच्चे भी तो हैं हमारे पास, देखिए सब लोग। इनवन इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है, देखो 11 है ना। इनवन की इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? 11। तो इसमें इंडेक्सिंग भी अलाउ करता है, देखिए आप। अच्छा वन मोर थिंग, यदि इसकी टाइप चेक करना हो, इफ यू वांट टू फाइंड द टाइप ऑफ एन वन, तो देखो क्या बता रहा है। एन वन की इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है? 11। क्लियरली दिख रहा है। जैसे वहां फॉलो करता था। अच्छा एक चीज बताना, -1 लिखे तो क्या आएगा? -1 लिखे तो कौन सा बेटा आएगा बताओ? 0, सबसे लास्ट वाली वैल्यू आएगी जो। यही सेम काम स्ट्रिंग में होता था, ये सब बताओ, यहाँ भी वही सेम हो रहा है। और स्लाइसिंग करोगे तो, बट ये है वही दिक्कत आएगी, यदि मल्टीपल वैल्यू लाओगे ना एक साथ तो बाइट्स में आउटपुट आने लगेगा। देखो 0 से 4, 0 1 2 3 यहाँ तक की वैल्यू आएगी। इसका गेस कर सकते हो कि इसका यूज कहाँ पे होता होगा? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में, जब आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह में जब यूज किया जाता है ना, तो यूजर के सामने से जैसे लेट से आपको पासवर्ड दिखाया जा रहा है, तो आपको ये डेट से लेट यहाँ पे देखो, जैसे वैल्यू ये है, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दिया और आपके सामने ये वैल्यू रिप्रेजेंट किया, तो आप गेस कर पाओगे इस वैल्यू को भी, यहाँ पे इस वैल्यू। वो टेक्निक है कि आप उसको अगेन इनकोड करके उसमें चले जा सकते हो, बट एकदम से नहीं कर पाओगे, तो टाइम लगेगा, यस और नो। क्योंकि जब तक आपको ये वैल्यू स्टोर नहीं करोगे तब तक हम वैल्यू तक नहीं करेंगे। और लेट्स से यहाँ पे स्टोर नहीं करने दी वैल्यू, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में यूज होता है। वन मोर थिंग, कि सिर्फ यही यूज नहीं होता, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में और भी चीजें यूज होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ये डा डी डी, आपने पढ़े होगे ना, डा एक पेपर होता है। हाँ हाँ, तो उसमें ये सब बताया जाता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन बहुत सारे। ये बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो डिक्रिप्ट हो चुके हैं। एक एल्गोरिदम अभी तक सिंगल ऐसा है जो जिसको डिक्रिप्शन कोई नहीं कर पाता, वन पैड।
नहीं, बाकी सारे जितने भी एल्गोरिथम्स हैं वो पॉसिबल है कि उसको लोग डिक्रिप्ट करें, तभी तुम्हारे पासवर्ड वगैरह या आपके बैंकिंग सेक्टर वगैरह वो हो जाते हैं, आप उसमें अगर हैक हो गए, उसकी पासवर्ड किसी ने डिकोड कर दिया, तो यहाँ तक पहुंच वही वहां पे ही पता कर पा रही है कि मतलब कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करना है। हाँ हाँ, वो मैं अभी बताता हूँ साइज ऑफ मेमोरी से। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये वही सेम चीज कर रहा है आपको आउटपुट। देखो ये बता रहा है वही सेम चीज N1 0 से लेकर 3 तक की एलिमेंट को रिटर्न कर रहा है आपके साथ, ठीक है। म्यूटेबिलिटी की भी यहाँ पे करो, देखो N1 के इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू ये थी, और यदि मैं इसे चेंज कर पाया तो मैं कहूंगा इम्यूटेबल है, बट आप देखो जैसे ही इंटर करोगे एरर आएगा। देखो क्या यही एरर आया था जब आप क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग में कर रहे थे, तो इम्यूटेबल नहीं, यही सेम एरर आया था, मतलब हमारा बाइट में क्या है, इम्यूटेबल। बस इतना ही जानना है। इसमें भी लेंथ वगैरह चेक कर सकते हो, इंडेक्स नंबर देख सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें कर सकते हो। बस इसमें किसी भी तरह के न्यू एलिमेंट ऐड नहीं होगा, किसी भी तरह का एलिमेंट डिलीट नहीं होगा, बस यही है, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा समझने की नीड नहीं थी ये। नहीं कुछ नहीं, कंप्लीटली स्टैटिक है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आपने सुना है, क्या होता है? जी ठीक है कोई, सुना है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे, हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है। हमने फी ले रखी है, जीएसटी भी ली है, कराएंगे हम। क्या होता है बताओ? मतलब ब्लिस ट्रिपल वगैरह हमारा नॉन, इंट इंट फ्लोट ये सब वो प्रिमिटिव है। अब इन प्रिमिटिव और इन प्रिमिटिव के बाद एक चीज और आता है, क्या, म्यूटेबल इम्यूटेबल। फिर आता है स्टैटिक और डायनेमिक। तो ये स्टैटिक हुआ, जो किसी भी तरह के चेंजेबल नहीं है, और एक होते हैं डायनेमिक। भरोसा रखो, टॉप पर ही सब आंसर नहीं देते। हाँ, सेकंड टॉपर हो आप क्या, बीसीए की टॉपर हो? तो बीसीए, बीसीए के टॉपर आपको, तो एक बीटेक बीसीए अच्छा एक ही कॉलेज से सब लोग हैं, इसलिए ठीक है। बीसीए वाले भी कम नहीं है, लेकिन ये बात सोच लो आप, क्या फायदा 4 साल 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा पढ़ के, क्या फायदा, फी भी ज्यादा लगा होगा। बहुत ज्यादा का अंतर होता है बीसीए और बीटेक में, मुझे लगता है 40-50 हजार का डिफरेंस चलता है। नहीं, क्या फायदा जब प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव ना बता है। क्यों फी नहीं देना पड़ता है? क्यों, अरे बहुत अच्छा है यार, फिर तो ऐसे जलन हो रही कोई बात नहीं है। इसका फ्री है इसका, आ जाएगी कोई बात नहीं। दोबारा में ये होता है, नहीं हम कर सकते हैं आपके भी, आपके जैसे आप अच्छा पढ़ो तो मैं अपने इन पे आपकी रेफरेंस दे देता हूँ, फी वगैरह का तो जो लग गई। देखिए आप, यहाँ पे हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं बाइट्स है, इसमें देखो कीवर्ड चेंज करेंगे बेटा, बाइट्स है, बाकी सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम, बस इसमें म्यूटेबल की जगह पे ये इम्यूटेबल की जगह पे ये म्यूटेबल है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम। इसमें भी आपको बस कीवर्ड चेंज करेंगे, बाइट बाइट लिखा करते थे, यहाँ पे बाइट एरे लिखा करेंगे, बस यही डिफरेंस है। इसमें भी बेटा आप वही सेम चीजें इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ स्टोर कर पाओगे, ये भी आपको आउटपुट बाइट्स फॉर्मेट में ही रिटर्न करना है। इसमें भी आप देखो डेसिमल नंबर आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, देखिए एरर आ रहा है। आप 255 से भी बड़ी वैल्यू आप स्टोर नहीं कर पाएंगे, लेट हमने 255 से बड़ी वैल्यू रखने की कोशिश किया, देखो एरर। समझ में आया सभी को? तो ये स्पेशलाइजेशन है। इसमें भी इंडेक्सिंग अलाउ करता है, देखो इंडेक्स नंबर 0 पे आपकी वैल्यू 255 है, इंडेक्स नंबर -1 पे आपको कौन सी वैल्यू है, क्लियरली दिख रहा है 80, है ना। इसमें भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग स्लाइसिंग भी कर सकते हो, देखो 0 से लेकर 3 तक एलिमेंट आ रहा है, वो भले आपको दिख ना रहा, अच्छा दिखना देखना चाहते हो तो इसको हम कर सकते हैं, एक तरीका है, लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर देख सकते हो। देखो वही सेम चीज बता रहा है, 0 1 2 3 तक, देखो 34 तक की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, डी एन नम वन की इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू थी, 255, इसको आप चेंज कर सकते हो। इंडेक्स नंबर 0 पर 255, इसकी जगह पे हमने रख दिया 888, ठीक है। देखिए अब चेंज हो गया, कोई एरर नहीं है, मतलब एक नहीं चेंज होगी ना, यदि वैल्यू नहीं असाइन करोगे तो चेंज कैसे होगा। इसलिए अब देखो चेंज हो गया, नंबर के पहले इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू थी, 255, अब क्या हो गया 88। समझ में आया? बस ये बस और कोई फर्क नहीं, सब सेम है।
ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक अनदर डेटा टाइप को इन्वेंट किया, दैट इज कॉल्ड लिस्ट। अभी जो नेक्स्ट पढ़ने वाले दैट इज कॉल्ड लिस्ट। लिस्ट कंप्लीटली डायनेमिक। मतलब इन दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम आपने क्या देखा कि इसमें सिर्फ इंटीजर कर पा रहे हो, फिर आपने इसका लेंथ देखा कि फिक्स है। इन सारी प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? हमारा लिस्ट। अनदर जो हम पढ़ने वाले दैट इज कॉल्ड लिस्ट। ये यू इम्पोर्टेंट है, ये सभी जगह पूछे जाते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं एक्चुअली। इट इज अ डायनेमिक डेटा टाइप। आप कह सकते हो इट इज अ डायनेमिक डेटा टाइप, या इट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप। सिंपल वर्ड में कहो सीक्वेंस डेटा टाइप। डेटा टाइप in which we can store any type of value, किसी भी तरह के वैल्यू, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, whatever, in which we can store any type of value, any type of value in a sequence। ये इंपॉर्टेंट है, हर वैल्यू का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हो। लिस्ट डिफाइन करने के लिए बेटा आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इट्स अलाउ इंडेक्सिंग, ये आपको इंडेक्सिंग अलाउ करता है। अब नहीं वो लग रहा होगा सिमिलर ही है, प्रॉपर्टी सबका सेम याद हो गया होगा नहीं। सीक्वेंस जितने भी है सबके अंदर ये सभी को इट्स अलाउ स्लाइसिंग। और ये क्या है? म्यूटेबल है, चेंज कर सकते हैं। बेटा देखो, अब यदि ब्लैंक, यदि लेट्स से हम एक लिस्ट बनाना चाह रहे हैं ब्लैंक, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं रखा, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लिख के छोड़ दो, सिर्फ बस नहीं बेटा, नल लिखने की भी जरूरत नहीं है आप। और यदि इसकी टाइप चेक करोगी, देखो क्या बताएगा, है ना। तो जब भी आप ब्लैंक, ये आगे काम आएगा, जब भी ब्लैंक लिस्ट बनाना हो तो क्या करो, सिर्फ वेरिएबल बना के उसको स्क्वायर बना। इसके लिए सिर्फ नन, कुछ वेरिएबल के आगे कुछ लिखो मत, सिर्फ नन लिख दो, वेरिएबल के आगे सिर्फ यदि नन, ये नन टाइप। यदि एक लिस्ट ब्लैंक बनानी है ब्रैकेट बनाओ। ब्रैकेट जब तक नहीं लिखोगे वो होगा नहीं, है ना। अब इसके अंदर देखो हम किसी भी तरह की वैल्यू रख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखो, हमने इंटीजर रखा, फ्लोट रखा, कॉम्प्लेक्स रखा, है ना, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं हम। देख पा रहे हो आप? इसमें वट एवर, इवन एक लिस्ट के अंदर लिस्ट भी रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो। देखो रखा हमने वैल्यू, देख रहे हैं ना, हर तरह की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई, सब कुछ। बट स्पेशल कैरेक्टर सिंगल कोट डबल कोट्स में होनी चाहिए, डायरेक्टली नहीं रख सकते ना, नहीं तो एरर आएगा। समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? तो ये हमारी वर्किंग फ्लो, इसमें भी इंडेक्सिंग अलाउ करता है, मतलब इंडेक्स नंबर 0 पे वैल्यू कौन सी बताओ आप? सही बता रहे हैं, -1 पे भी वही सेम, मतलब कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों इंडेक्सिंग अलाउ करता है। स्लाइसिंग करता है, ये भी देख लो आप। देखो 0 से 4 तक, है ना, 0 1 2 3 सही चल रहा है। अब बताना बेटा, ये बीसीए टॉपर, आप बताना ये क्या आएगा आपको पूरे का रिवर्स। रिवर्स समझ में आया नहीं आया? तो आप मतलब जो काम स्ट्रिंग में चल रहा था वो सारा काम हो रहा है। अब एक बचा म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, वो भी चेक कर लो। N1 के इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सी वैल्यू है बेटा, आप बताओ। 22 है, इसकी वैल्यू लेट से आपने 99 रखा, देखो अलाउ कर रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा, मतलब ये म्यूटेबल है। और ये डायनेमिकली है, वैल्यू प्रॉपर चेंज होगी। अब लेट से एक चीज बताओ, जो आपने 99 ऐड की, ये न्यू एलिमेंट नहीं ऐड की, आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे। अब लेट से मुझे न्यू एलिमेंट ऐड करना हो, लेट से मतलब इंसर्शन करना हो, नई एलिमेंट इंसर्ट करना हो, इंसर्शन कैसे करोगे? इंसर्ट करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मॉड्यूल है, अपेंड लास्ट में ऐड करेगा, इंसर्ट स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड करो जहां चाहो आप, है ना, फिर एक्सटेंड, आप अगेन मल्टीपल एलिमेंट को लास्ट में ऐड करेगा। फिर जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, अगेन सेम चीज रिपीट करता हूँ, कोई इशू नहीं है। वो नेटवर्क इशू आ रहा था, जैसे देखिए मैं ये डिस्कस कर रहा था आपसे कि ये, हाँ देखिए ये मैं डिस्कस कर रहा था, तो आप नोटिस करें मैंने ये बताया कि एक स्ट्रिंग में जैसे आप,
हाँ मैं रिपीट करता हूँ, सेम चीज का डिस्प्ले ना सबको वॉइस जा रही होगी। देखिए मैं वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ। लेट से कि आपने एक न्यू एलिमेंट ऐड करना हो, लेट से कि मैं एक न्यू एलिमेंट ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो न्यू एलिमेंट यदि ऐड करना हो तो इसके लिए हमारे पास तीन फंक्शन है, इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड, ये तीन यूज कर सकते हैं। तो एन1 की देखिए अभी करंट वैल्यू दी है, इसमें यदि मुझे लास्ट में कोई एलिमेंट को ऐड करना हो तो क्या यूज करेंगे, अपेंड। तो आप लिखोगे एलपी डॉट अपेंड, और हमने ऐड किया जो भी वैल्यू डालना हो, लेट्स हमने यहाँ पे ऐड किया किशन। तो किशन कहाँ पे ऐड होगा बेटा, लास्ट में। देखो एन1 कहाँ पे ऐड हुआ, 33 के बाद लास्ट में ऐड हो गया। और यदि मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना हो तो क्या करोगे, लेट्स हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैं ऐड करूँ 1122, तो क्या गेस करो कहाँ पे ऐड होगा ये, लास्ट में। पर देखो इसका ऐड होने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है बेटा, देखो आप ध्यान से। ये लास्ट में ऐड तो हुआ बट वो लिस्ट में ही ऐड हो गया, मतलब यदि मैं यहाँ पे -1 लिखूँ, N1 ऑफ -1, तो -1 इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है, पूरी की पूरी वो लिस्ट है नहीं। यदि आपको ऐसा नहीं करना था, सपोज दैट मैं चाहता था कि एलिमेंट तो लास्ट में ऐड हो बट हर एक को एक इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई करे, तो क्या यूज करोगे, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करेगा, ऐड तो करेगा बट हर एक एलिमेंट को स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करेगा। जैसे देखिए, लेट्स से कि यही सेम कोड को मैं यहाँ पे यूज करता, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से 1,2, तो ये लास्ट में ही ऐड होगा बट अभी सभी को देखो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर मिला। अननेसेसरी हो गया ये, जो मैं पढ़ा बताता हूँ एक सेकंड जो ऑप्शन। ठीक है, अब देखो, अब हमने उसे डिलीट किया, बताएंगे लास्ट डिलीट करने के लिए क्या होता है। देखो अभी ये बच रहा हमारा, ये था। अब यदि मैं यहाँ पे यूज करूँ तो अपेंड की जगह पे यदि मैं एक्सटेंड यूज करूँ, एक्सटेंड, देखो क्या होगा। देखो ये ऐड तो हुआ बट लास्ट में ऐड हुआ, देखो। और हर एक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर मिला है ना। तो अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस समझ में आया, दोनों एक ही तरह काम करेगा बट एक क्या करेगा, बस एज इट इज ऐड कर देगा, एक्सटेंड सब एक हर एक एलिमेंट को इनपुट इंडेक्स नंबर देगा। अब लेट से में अगर स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर, जैसे लेट से आपको इंडेक्स नंबर 2 पे कोई वैल्यू डालनी होती तो कैसे डालते हैं, इंडेक्स नंबर 2 पे यदि वैल्यू डालना, N1 डॉट इंसर्ट, नहीं। यदि स्पेसिफिक इंडेक्स पे डालना है तो क्या यूज करोगे, इंसर्ट। उसमें सबसे पहले क्या बताओगे, इंडेक्स नंबर, और फिर आपको जो एलिमेंट ऐड करना है शून्य एक के श्याम। तो इंडेक्स नंबर 2 पे फिलहाल कौन सी वैल्यू है, 2+3G, नहीं फिलहाल कौन सी वैल्यू है, तो ये अभी ये कहाँ चला जाएगा, बताओ इंसर्ट और इसमें क्या क्या लिस्ट को एक्सटेंड कराया है, ना कि मर्ज, मतलब कंप्रेस नहीं किया है, उन्होंने एक्सटेंड किया साइज को, नहीं। इससे पहले जो लेंथ थी वो कुछ और रही होगी, अब लेंथ हमारी कुछ और होगी। समझ में आया इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड का। इसी तरह से हमारे पास डिलीट करने के लिए तीन यूज होते हैं, पॉप, पॉप अगेन, इसमें आप स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर डाल दो तो वो स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर को डिलीट करेगा। और एक होता है हमारा रिमूव, रिमूव के अंदर आप एलिमेंट पास कर, इसमें के अंदर क्या पास करेंगे, इंडेक्स नंबर नहीं एलिमेंट। एक होता है क्लियर, पूरी ब्लैंक। आया समझ में। तो लेट से हमने जगह में लास्ट को एलिमेंट डिलीट करना है तो क्या यूज करेंगे, एलिमेंट डॉट पॉप। तो पॉप में लास्ट में कौन सा बेटा बताओ, टू। क्या डिलीट होने वाला है फिलहाल, देखिए डिलीट हो चुका है। यदि आप स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर की डिलीट चलना चाहते हैं तो एन1 डॉट पॉप, लेट्स हमने लिखा 0, 1, 2, 3। अच्छा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉलो करता है, देखो डिलीट कर दिया ना इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू, देखो है ना। रिमूव करना, रिमूव का यूज होता है स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव, मूव लेट से, देखो मूव, देखो डिलीट हो चुका है मूव। आया समझ में, नहीं है आपको, तो ये यूज था इसमें। और लास्ट बचा क्या हमारा, क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होगा, पूरी ब्लैंक, नथिंग इन द लिस्ट। समझ में आया ये तीनों। तो इंसर्शन और डिलीशन से रिलेटेड ये था। अब मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको, लेट से हमने एक एलिमेंट ऐड किया कुछ ऐसे था, जिसके अंदर नॉर्मल वैल्यू नहीं लिख सकते, नहीं आप लिख तो कैसे भी सकते हो, जैसे रिक्वायरमेंट वैसे लिखो। देखो ये आ गया हमारे पास ह्यूमन एडिशन,
सारे आगे वैल्यू। अब लेट से हम आपसे कहें कि इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सी वैल्यू है, यदि आप बताओ इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सी वैल्यू है, 0 1 पूरा 4 पे है ना वो। इंडेक्स नंबर 4 पे कौन सी वैल्यू, पूरी की पूरी लिस्ट है। थ्री मोड से हम तीनों आ गए। अब इसमें से मुझे श्याम एक्सेस करना हो तो क्या लिखेंगे बताओ। अब फिर से इंडेक्स नंबर चलने लग जाएगा, मतलब एक्चुअली और ऐसे फॉलो करेंगे तो आपको सिर्फ क्या आने वाला है श्याम। अब यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे इस लिस्ट के अंदर एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है, लेट्स से राम, कहां पे, लास्ट में, तो अपेंड समझ गए होंगे, तो क्या यूज करेंगे, कोड बताना यदि लास्ट में ऐड करना हो। एन ऑफ 3 डॉट अपेंड, अपेंड क्या कराना है राम, ये लास्ट में देखो ऐड कर दिया इसने, बट लिस्ट के अंदर के लिस्ट में ऐड किया नहीं। और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे श्याम को डिलीट करना है लेट से, तो इन वन डॉट 3 डॉट रिमूव किया, आप इंडेक्स नंबर भी यूज कर सकते थे, है ना। देखो आया समझ में। अब यदि मैं आपसे सिर्फ समारा एक्सेस करना है, तो समारा चल दिख रहा है ना आपको, इसमें से सिर्फ समारा एक्सेस करना है, कोड होता है इसके लिए क्या लिखोगे, n1 -1 रिवर्स से तो आसान ये नहीं पड़ेगा कितना। अब समारा कैसे एक्सेस करोगे, स्लाइसिंग पढ़े थे ना हम लोग, पढ़े आया समझ में। तो इस तरह से आपने हायरार्की समझाया कैसे कैसे कर सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन लास्ट है, देखो जैसे n1 ऑफ 3 डॉट अपेंड, अब क्या होगा बताना, मे भी आउटपुट में क्या आएगा, 8 में ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट होगा या अलग ऐड करेगा, या इंडिविजुअल नाम के बाद एडिटिंग ऐड हो जाएगा। ये आपको मैंने आपको समझ समझ में आया सबको। अब यदि लेंथ चेक करो बेटा तो आपका क्या आउटपुट आएगा बताना। मतलब कि कहने का सेंस ये है कि पूरे जो लिस्ट है इसको एक समझेगा, पूरे लिस्ट का इंडेक्स नंबर एक समझेगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे है ना। मैंने आया ना आप सभी को। बट यदि हमने लेंथ ऑफ n3 का किया तो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, n1 ऑफ 3 का तो डिफरेंट आएगा। समझ में आ गया होगा आपको कैसे वर्किंग खेलना है। तो लिस्ट के अंदर आपको हर के थ्रू एक डेटा एक्सेस करना, डेटा ऐड करना, डिलीट करना, सब कर लोगे आराम से, ये सो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल एलिमेंट, जैसे सपोज वन वन मल्टीपल टाइम, मतलब अलग अलग इंडेक्स नंबर पे है बट मल्टीपल टाइम, यदि मैं रिमूव यूज करूँ तो कौन सा रिमूव वाला सारे, सारे रिमूव करने हैं तो बार बार चलना पड़ेगा, है ना। नहीं ठीक समझ रही है, सिर्फ वन नहीं है बेटा, और भी डिफरेंट डिफरेंट, तो फिर आपको बार बार लूप चलाना पड़ेगा। और हम आगे पढ़ेंगे, चेक तो करोगे पहले कि है तब ना डिलीट करोगे, यदि है ही नहीं तो रिमूव चलाओगे तो एरर आएगा नॉट। जैसे लेट से कोई एलिमेंट पूरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिस पे आपने रिमूव को डाल दिया, तो फिर क्या आएगा, नॉट नहीं। तो इस तरह से हमारी वर्किंग है, समझ में आ गया अपने लिस्ट के बारे में। इसमें कुछ और इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बता दूं, लेट से कि आपने यहाँ पे एलिमेंट रखा, और ये आपने किस तरह से वैल्यू रखा, लेट से अब इसको मुझे सॉर्ट करना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, n1 डॉट सॉर्ट। बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग कैसे होता है, सेंडिंग में, देखो बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग में सॉर्ट किया है, यदि डिसेंडिंग में करना हो तो इसको आप स्लाइसिंग कर दो, या इसको स्लाइसिंग करके रिवर्स में कर लो। डीएस होता है सीक्वल में, पाइथन में कब से होने लगे डीएस। तो इसको यदि सॉर्ट करना है तो एक तो तरीका है कि आप इसे स्लाइसिंग कर दो, रिवर्स में हो गया ना, ये डिसेंडिंग में हो गया, या फिर एक रिवर्स भी काम करता है, रिवर्स डॉट रिवर्स, ये क्या करेगा, असेंडिंग में करने के बाद फिर डिसेंडिंग में कर देगा। और इसके लिए असेंडिंग में बड़े करना पड़ेगा, सॉर्ट सॉर्ट करेगा, रिवर्स डायरेक्ट नहीं। रिवर्स क्या करेगा कि जो लिस्ट है
तो रिवर्स में करते थे, जैसे स्लाइसिंग करते थे। बट स्लाइसिंग और रिवर्स में क्या डिफरेंस है? स्लाइसिंग चेंज नहीं करता, प्रीव्यू दिखा रहा होता है, जब आप तो परमानेंटली चेंज करोगे तो होगा। ये चेंज कर दिया सोर्स को, तो आपका सोर्स पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे ये सोर्स ऐसा था ना, ये वैसा नहीं रहा, अब ये परमानेंटली ऐसा हो चुका है। समझ गए नहीं समझ गए? अच्छा एक चीज बताओ, क्या इसको हम सॉर्ट कर पाते हैं? यदि ये लिस्ट है, इसको सॉर्ट कर पाते हैं हम? कैसे कर पाते हैं? यस कैसे करें? यही इंटीजर इसमें भी कैसे कर पाओगे? इसमें भी तो ये एलिमेंट है। तो डेटा होनी चाहिए इंटीजर, फ्लोट को ही हम कर पाते हैं, यदि इंटीजर फ्लोट हो तो हो पाएगा। नहीं, बाकी समझ रहे हो कैसे बात करता है? तो ये था हमारा सॉर्टिंग। इसका लेंथ चेक कर सकते हो, सेम वही है। आप इंडेक्स नंबर ढूंढ सकते हो, n1 डॉट इंडेक्स किसी भी एलिमेंट का, लेट्स से 56 डाला तो 56 का इंडेक्स नंबर बता देगा। नहीं, और काउंट चेक कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का कितनी बार एग्जिस्ट करता है। काउंट के लिए आप काउंट जैसे स्ट्रिंग में यूज करते थे, सब यहीं पे सेम है। लेंथ हो गया, इंडेक्स हो गया, काउंट हो गया। सम कर सकते हो, पूरे का सम। सम ऑफ एन देखो, सब पूरे का सम कर दिया सिंगल क्लिक में। और क्या हो सकता है? इंडेक्स हो गया, काउंट हो गया, सम हो गया, लेंथ हो गया। मैक्सिमम मिनिमम भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैक्सिमम ऑफ एन मिनिमम ऑफ एन ये भी बता सकता है। डन। यहाँ तक समझ में आया? एक और देख लो, एक क्वेश्चन और है हमारा। देखो दोनों मैं चाहता हूँ n1 के अंदर n2 को मर्ज कर दूं, n1 के सारे एलिमेंट n2 के अंदर ऐड हो जाए, तो क्या करेंगे आप? कॉनकैट एक्सटेंड वाला एक्सटेंड ना, एक्सटेंड करोगे ना, तो आपको क्या करना है? n2 के आइडेंटिटी एलिमेंट को n1 के अंदर ऐड कर देना। बट इसमें एक चीज हो रहा है क्या, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ क्या। n2 में तो आउटपुट तो आपको दिख गया, n1 के अंदर ये हो गया, हो गया। बट अभी n1 पहले जैसा नहीं रहा, n1 परमानेंटली ऐसा हो चुका है नहीं। बट लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरा सोर्स मॉडिफाई ना हो, मैं रिजल्ट पे तो वर्क करूँ बट सोर्स मॉडिफाई ना हो। तो पूरी लिस्ट खत्म हो गई बेटा, अब आपको पूरी लिस्ट ही खत्म की है आपने। अब आप एक बार रिकॉर्डिंग से करेंगे क्या, नहीं तो मैं रिपीट करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। देखो, देखो एक देखो ये एक्सटेंड और इसमें क्या डिफरेंस है, मैंने डिलीट नहीं करना चाहिए था वो। एक्सटेंड आ रहा है ना? देखो अब इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, ये ऐड करके रिजल्ट दिखा दिया, बट n1 n2 आपका एडिटिव है। एक सेकंड रुक जाओ, फिर से मुझे रन करा लेने दो। n1 n2 ये आ गए, देखो रिजल्ट, रिजल्ट देखो, ये n1 n2 एक साथ मर्ज हो गए, बट n1 और n2 में भी वैसा के वैसा। तो प्लस ऑपरेटर जो है हमें क्या हेल्प करता है, दो लिस्ट के साथ यदि प्लस करोगे तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे आपस में, सारे लिस्ट क्या हो जाएंगे। बट इसमें स्पेसिफिसिटी क्या है, वो सोर्स को चेंज नहीं करेगा, जबकि एक्सटेंड क्या करेगा, आपके सोर्स को परमानेंटली, है ना? तो ये सब बहुत दिमाग यूज होगा कि जब आप लोग वगैरह पे पढ़ोगे ना, तो काम करोगे प्रोजेक्ट वगैरह में, तो वहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, हर मोमेंट अलग नहीं कर सकते। वो आपके यूज केस के बिहाफ में वर्क करेगा, कैसे क्या करना है। नहीं समझ में आया? नहीं ऐसा बताओ। एक और डिफरेंस है बेटा, आपको बता देता हूँ सभी लोग को, देखिए कोई वॉरी ना हो करने का, सिर्फ आपका लिस्ट ही छूटा है, आप पढ़ेंगे नहीं, मैं क्लास नेक्स्ट क्या है। ओके, देखिए जैसे आपने यहाँ पे देखिए n2 इक्वल टू n1 हमने लिखा, ठीक है, और एक अनदर वेरिएबल लिया n3, ठीक है। इसमें हमने ये किया, अब बताओ तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इन तीनों लाइन में क्या डिफरेंस है? दो लाइन में, ओवरऑल एलिमेंट तो आपको पता है, इन्होंने मुझे बताया n2 तीन वेरिएबल बनाया ना, तीनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है n2 n3 में? क्योंकि n1 में तो क्लियर पता चल रहा है वेरिएबल साइन, n1 n2 n3 सेम, डिफरेंस क्या है? जब सब सेम है तो डिफरेंस क्या है?
N1 नोट करो, N1 में भी हो रहा है, N1 तो ऑब्वियसली होगा, N2 में भी हो रहा है, अच्छा लगा, बट N3 में क्यों नहीं हो रहा है, ये बड़ा बोला। तो फिर N1 की वैल्यू N2 पे हो है, देना है कि लाइन टर्मिनेट होगी ऊपर से, इसमें क्या होगा ऐसा जो नहीं हुआ, इसमें कौन सा अलग चीज है? तो आप लोग इंडेक्स से तो स्लाइड करते हैं। अब बताते हैं, जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना तो तीनों का मेमोरी एड्रेस चेक कर, देखो अब सारी बात आपके सामने आ गई होगी, क्लियर हो गई, देखो प्रॉब्लम समझ में आया। जिनकी मेमोरी एड्रेस सेम है उन दोनों में डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, जिनकी मेमोरी एड्रेस सेम नहीं है उनमें डिफरेंट हो रहा है। तो मेमोरी एड्रेस N1 N2 का सेम क्यों हुआ, N3 का क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे है। देखो यदि किसी वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली डालते हो तो उसे कॉपी करते हैं, जब कॉपी होता है तो सेम मेमोरी एलोकेशन होता है, हमने स्टार्टिंग क्लास में बताया था मेमोरी मैनेजमेंट में जब करवा रहे थे। और इसे कहते हैं क्लोनिंग, तो क्लोनिंग करते हो तो वैल्यू तो जाती है सारी की सारी, मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होती। ये क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, आपके सामने 3 लाइन कोड लिख पाएगा और पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस, एक कॉपी कर रहे हो दूसरा क्लोनिंग कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो तो मेमोरी एड्रेस सेम होगी, क्लोनिंग करोगे तो मेमोरी एड्रेस, समझ में आया। ऑल अबाउट, हमने लिस्ट कंप्लीट किया आज पूरी। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टप्पल, क्लोनिंग वाली इसमें लिस्ट भी होती है, इसी में भी करो सब में यही स्टोरी होगी, क्लोनिंग जिसमें भी करोगे ना स्ट्रिंग में भी ये चलेगा, पर हम जब भी जहां भी क्लोनिंग करोगे वही चीज होगी। एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से, घर से करके आइएगा, घर से करके आइएगा, एक क्वेश्चन ये है आपका, ये जो N1 दिया उन्होंने आपके सामने लिस्ट के सबसे पहले एक लिस्ट दिया उसमें क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर घर से करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोवेस्ट ढूंढना है। सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा, अरे बातें कैसे करते हैं तभी तो, सेकंड लोवेस्ट। और इस तरह से होना चाहिए कि कल को मैं डेटा डालूं तो सभी तेजी काम करे, ऐसा नहीं दूसरे लाइन पे लिखे हुए तीसरा क्वेश्चन तो आप देख बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं समझ गया क्या करना चाहता हूँ, जिसमें मैं इधर कुछ भी डालूं हमेशा सेकंड हाईएस्ट ही होता है, बट कुछ भी का मतलब इंटीजर आप फ्लोट ही डालोगे, नहीं कि स्ट्रिंग डालो तो समय काम। समझ में आया सभी को, कर से करके मुझे लगता है हिंदी लिखना चाहिए, ये सफल से पढ़ लेता हूँ कल सही होगा, है ना। हाँ यार पढ़ने में मजा, समझ में आया कि नहीं, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं।